अब एक भारी सा बैग उठाकर पहाड़ों पर चलना, पैर मुड़ने का खतरा और गिरने का डर, टेंट्स में अनकंफर्टेबल होकर सोना, टॉयलेट की कोई फैसिलिटी नहीं। इसमें क्या मज़ा आता होगा? चलो एक्सपीरियंस करते हैं। अब इस ट्रैक की शुरुआत होने वाली थी तुगासी से, और तुगासी पहुंचने के लिए मैं और मेरे दोस्त लखनऊ से रात की ट्रेन पकड़कर पहुंच जाते हैं ऋषिकेश। तो अभी हम लोग ऋषिकेश स्टेशन से बाहर निकल के अपने ट्रैवलर्स वैन पे जा रहे हैं, और अभी हम लोग को भैया मिले नहीं है, देखते हैं कहाँ पे हैं। उसके बाद हम लोग सीधे पहुँचेंगे जाके। नहीं भी हम लोग का बुक है। तो ये है हमारी ट्रैवलर, और यहाँ मैं मिलता हूँ अपने बाकी ट्रैक मेंबर्स से। अब गंगा किनारे इन सुकून भरे नज़ारों को देखते हुए हम निकल पड़ते हैं देवप्रयाग के लिए। ऋषिकेश से लगभग 70 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम पहुँच जाते हैं पंच प्रयागों में से एक देवप्रयाग, और यहीं पर भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर जन्म लेती हैं हमारी गंगा मैया। देवप्रयाग के दर्शन करके हम पीते हैं यहाँ का फेमस फ्रूट जूस जिसका नाम था माल्टा, और वापस निकल पड़ते हैं अपने सफ़र पर। देवप्रयाग से तकरीबन 10.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद तुगासी विलेज पहुंचने में हमें बच जाते हैं रात के 10:30, और फिर अगली सुबह। तो हम लोग अभी तुगासी विलेज पहुंच चुके हैं, और ये हमारे कौशलेंद्र भाई खड़े हुए हैं। ये हम लोग खा रहे हैं। तो चलते हैं, आपको यहाँ का एक व्यू दिखाते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30, और तकरीबन 2 घंटे में हम निकलेंगे अपने पहले कैंप साइट पे, यानी असली ट्रैक तो अब शुरू होगा। इसी विलेज के बाद हमें किसी भी कैंप पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने वाली थी, तो अपना फ़ोन, अपना पावर बैंक सब कुछ चार्ज करके और ट्रैकिंग के ज़रूरी इक्विपमेंट्स रेंट करने के बाद, जैसे ट्रैकिंग पोल, पोंचो, हेड टॉर्च, हम निकल पड़ते हैं अपने पहले वॉकिंग ट्रैक पर। अभी बस थोड़ी देर हुई है चलते चलते, और हालत अभी से डाउन है, मगर आधे 1 घंटे में सब सही हो जाएगा, बॉडी अडेप्ट हो जाएगी। तकरीबन 1.5 किलोमीटर चढ़ने के बाद हम पहुंच जाते हैं हमारे लास्ट मैगी पॉइंट पे, और यहाँ हम लोग करने वाले थे थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि सबकी हालत डाउन थी और ज़रूरी था एनर्जी रिस्टोर करना। हेलो। नहीं, क्यों नहीं? हेलो कर दो। कर दूं? क्यों कर दूं? नहीं करते हेलो आप? नहीं। ट्रैक में आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, थॉट प्रोसेस स्लो हो जाता है, कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, सिर्फ पीस, सॉलिट्यूड। 3 किलोमीटर का रास्ता चढ़ने के बाद रास्ते में रुकते रुकाते नज़ारे देखते हुए हम पहुंच जाते हैं हमारे पहले बेस कैंप, गुलिंग कैंप साइट पर। तो भाई कैसा लग रहा है अपने फर्स्ट कैंपिंग पॉइंट पे आके? बहुत ही शानदार। शानदार, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ठंडी हवा आ रही है दिल से। ये है हम लोगों का बेस कैंप, यहाँ आज हम लोग स्टे करेंगे। टेंट में अपना बैग एडजस्ट करने के बाद हम लोग लंच करने जा रहे हैं, और अभी लंच में मिला है दाल चावल, साथ में है सैलड, पापड़ एंड अचार। ये हम लोगों का कैंप, ये हमारे सूर्य भाई और कौशलेंद्र भाई। भाई हेलो बोलो। भाई तो मुझे लगता है ट्रैक एक ऐसी एक्टिविटी है
in which you get an opportunity to get disconnected with the world and get a chance to spend some time with you. So this is a lichen, like a type of moss. It's called old man's beard, and it only grows where the air is really, really clean. So we're breathing in some very clean air here. नेचर में फोटोज वीडियोस क्लिक कराते कराते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। खाने में है मिक्स वेज, दाल, रोटी एंड सेवई, उसके अलावा राइस। डे 2 ऑफ कुंवारी पास ट्रैक। तो अभी के बजे हैं 7:30 और हम सब उठ चुके हैं यहाँ पे और नेक्स्ट 5 मिनट्स में चाय पीने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग 8 o'clock पे नाश्ता करेंगे और उसके बाद 8:30 पे दूसरे कैंप साइट के लिए निकल जाएंगे। नाश्ते में है पास्ता, दूध वाली चाय और पोहा। गुलिंग कैंप साइट को बाय बाय बोलकर हम निकल पड़ते हैं अपने दूसरे दिन के ट्रैक के लिए और हमें पहुंचना था खुलारा कैंप साइट। हमारे दूसरा दिन का ट्रैक शुरू हो चुका था और मौसम इतना साफ था कि स्नोफॉल के कोई भी चांसेस नहीं थे। जिसके लिए हम लखनऊ से इतनी दूर चलकर आए थे उसकी कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। तो अभी हम लोग रेस्ट करने के लिए रुके हुए हैं, मगर कल के जितना आज थकावट लग नहीं रही है। Search for perfection, but searching isn't finding. Sit back, relax, 'cause love is blinding. Search for perfection, but फाइनली 12,000 स्क्वायर फुट चढ़ने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने दूसरे कैंप बेस। और पीछे का व्यू आप लोगों को साफ साफ नज़र आ रहा होगा कितना प्यारा है। अभी आप लोगों को अपना कैंप भी दिखाते हैं। ये देखिए पीछे, ये है अपना कैंप जहां हम लोग आज रात स्टे करने वाले हैं। इतनी मज़ा आई है ना, सज़ा के साथ साथ चढ़ने में हालत डाउन हो गई है, लेकिन सच में चढ़ने के बाद जो नज़ारा आपको मिलेगा ना देखने को, वो नज़ारा आपके ख़ानदान में किसी ने नहीं देखा होगा। समझ लीजिए आप लोग अपने फैमिली के पहले ऐसे पर्सन होंगे जो इतनी हाइट तक आए होंगे। लोग आज यहाँ स्टे करने वाले हैं। ओए वीडियो चल रही है। पी लेते हैं। वांटेड 10 लाख का इनाम है इन पे, 3 आधार कार्ड। पर 10 लाख इनाम मैं दे रहा हूँ। कौन? ये व्यूज बढ़वाओ, तुम लोग कल कह रही थी। चैनल बना हुआ ऑलरेडी। इधर उधर फोटोज वीडियोस लेने के बाद हम शाम में थोड़ी देर खेलते हैं क्रिकेट। क्रिकेट खेलने के बाद लगती है बहुत ज़ोरों की भूख, तो हम चल लेते हैं लंच करने। आज था ट्रैक का तीसरा दिन और हम लोग सनराइज़ देखने के लिए सुबह सुबह जल्दी उठकर इस व्यू पॉइंट पे चले आते हैं। आज था ट्रैक का तीसरा दिन और ठंड बहुत बढ़ चुकी थी, तो खुद को प्रॉपरली इंसुलेट करके हम निकल पड़ते हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन कुंवारी पास के लिए। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे ठंड भी उड़ती जा रही है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं, मगर स्नोफॉल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही।
How's the Josh? How's the Josh? How's the Josh? जो लोग भी कुंवारी पास आने का प्लान कर रहे हैं उनको मैं बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप नवंबर दिसंबर के मंथ में मत आइए। अगर आपको स्नोफॉल देखनी है तो आप मिड जनवरी में आइए, तभी आपको स्नोफॉल देखने के चांसेस मिलेंगे। आज 22 दिसंबर है और स्नोफॉल दूर दूर तक नहीं हो रही है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन कुंवारी पास पर। बस एक डिसअपॉइंटमेंट है, स्नोफॉल। रुको रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कुंवारी पास से वापस हम लोग खुलारा कैंप साइट आ चुके थे और मौसम एकदम नॉर्मल था, मगर जब अगली सुबह उठे तो नज़ारा कुछ और था।